इस वक्त की बड़ी खबर जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो ये कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता, वायनाड से सांसद हैं केरल के राहुल गांधी, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, यानी अब वो संसद के सदस्य नहीं रहे हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है। कल सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से लगातार तलवार लटक रही थी। राहुल की सदस्यता जाने पर गहलोत ने ट्वीट किया, अशोक गहलोत ने राहुल की सदस्यता खत्म करना तानाशाही है, ये कहा है अपने ट्वीट में। तानाशाही के खिलाफ राहुल की आवाज और मजबूत होगी, ये भी कहा। सरकार राहुल के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। तो चौतरफा प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने यह ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। सरकार राहुल के खिलाफ दमनकारी नीति का इस्तेमाल कर रही है। खड़गे भी सामने आए और उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय सिंह, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बड़े फैसले के बाद। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। जी सर। मैंने कल ये बात कही थी कि विपक्ष की सारी पार्टियों को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का मकसद है। और अगर आप बयानों की बात करेंगी तो बताइए कि इनके तमाम केंद्रीय मंत्री, कोई कहता है गोली मारो, कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ। खुद प्रधानमंत्री जी ने रेणुका चौधरी जी, मैं उस समय सदन में मौजूद था, रेणुका चौधरी जी सांसद थी, उनकी तुलना सुपनखा से की। महिलाओं का अपमान करते हैं, कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो इस तरह की भाषा तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अब राहुल गांधी जी ने कोई एक चुनावी सभा में कर्नाटक में कुछ बोला, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री गुजरात में मुकदमा करता है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा हो जाए। 2 साल की सजा भी हो जाती है। 1 महीने का कोर्ट मौका भी देती है कि भाई आप ऊपर अपील कर लीजिए। बावजूद इसके आनंद फानन में आपने तुरंत सदस्यता खत्म कर दी और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। ये क्या दिखाता है? क्या दिखाता है आपके मुताबिक? संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो भी सवालों के घेरे में है? जी, कोर्ट के फैसले को भी आप सवालों के घेरे में रख रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, मैंने तो आपसे पूछा कि डिफेमेशन के केस में कितने मामले में आज तक 2 साल की सजा हुई है आज तक? नहीं, तो ये सब क्यों किया गया है आपके मुताबिक? ये सब क्यों किया गया? निश्चित रूप से सारे विपक्ष को दबाने के लिए, डराने के लिए। कभी ईडी छोड़ते हैं, कभी सीबीआई छोड़ते हैं, कभी पुलिस छोड़ते हैं, कभी अपनी जांच एजेंसियों को लगाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, जेल में भिजवाते हैं। तो इसी तरीके से ये इस मामले को भी देखा जाना चाहिए। बताइए, हेट स्पीच दे के जो लोग दंगे कराते हैं बीजेपी के लोग, ठीक है, उनके खिलाफ तो एक FIR तक नहीं होती। ठीक है संजय सिंह, तो बहुत दूर की बात है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान तो बताया। बिल्कुल आपने बताया। और संजय सिंह बड़ी बात कह रहे हैं, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बांटने के लिए, उनको घेरने के लिए ये किया जा रहा है। क्या विपक्ष इसके बाद एकजुट हो जाएगा? क्या इसका असर होगा 2024 पर? हमारे साथ 5 वरिष्ठ एडिटर, संपादक जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। उन्हीं के साथ इस खबर का हम विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसके क्या असर हो सकते हैं, इसका भारतीय राजनीति पर भी क्या असर पड़ेगा, 2024 पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपसे सर शुरुआत करूं, राहुल गांधी अब 2024 तक ऐसा लगता है कि सुर्खियों में बने रहेंगे, वो केंद्र में रहेंगे, उनकी चर्चा होती रहेगी इस मामले के प्रकाश में आने के बाद। वैसे भी वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब और ज्यादा रहेंगे। क्या इसको भी एक रणनीति के तहत, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इतनी अहमियत दी जा रही है, राहुल गांधी इस तरह से केंद्र में अगर आ जाते हैं तो उसका क्या असर आप 2024 पर पड़ता हुआ देखते हैं? ये बड़ा स्पष्ट है कि सुर्खियों में रखने के लिए राहुल गांधी को बीजेपी पार्टी ज़्यादा जिम्मेवार है। अगर बीजेपी पार्टी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है तो उनको दोस्तों की ज़रूरत नहीं है सुर्खियों में रहने के लिए। ये 8 मंत्री उनके खिलाफ भाषण देते हैं, तो सारे दिन टीवी के अंदर उनके खिलाफ चलता रहता है। राहुल गांधी जितनी पब्लिसिटी डिजर्व नहीं करते, जितनी हेडलाइन डिजर्व नहीं करते, पिछले 2 साल के अंदर जितना राहुल गांधी को पब्लिसिटी मिली है। आज राहुल गांधी राष्ट्रीय अखबारों में हेडलाइन पे बनते हैं, टीवी चैनल पर दिखाई देते हैं। इसका श्रेय सिर्फ उनको जाता है भारतीय जनता पार्टी को। और उनको निकाल दिया। वो कानून था, कानून के मैं कानूनी दृष्टि से देखूंगा तो कानून की वजह से वो उनको निकाला गया है। उसके अंदर कोई भी फॉल्ट हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी लोगों को निकाला गया है।
तो ये बात सच है कि एफआईआर बाकी केसेस में भी हुई है, डिफेमेशन का काफ़ी लोगों ने फाइल की है अपने खिलाफ, पर उसके ऊपर इस तरह का जजमेंट नहीं आया है। तो ये लगता है कि ना कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। परंतु राहुल गांधी जी जिस तरह भाषा का कई बार प्रयोग करते हैं, उसे लगता है कि वो भी मौका दे देते हैं। परंतु 2024 के अंदर राहुल गांधी जो कि इरेलेवेंट होते जाते रहे थे, उनको रेलेवेंस बना दिया गया है। अगर आप ओपिनियन पोल करके लेकर के चलें, 5 साल पहले या 2 साल पहले उनकी पॉपुलैरिटी 2%, 4%, 5% होती थी, अब वो 14%, 15% हो गई है। देश के अंदर मोदी जी के बाद हालांकि सबसे पुअर सेकंड है, परंतु उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इसके लिए जिम्मेवार खुद मतलब रेलेवेंट बनाया जा रहा है।